मुंबई ड्रग्स केस की बात करेंगे, जहां लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े भी इल्जामों के कटघरे में हैं। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की तहकीकात एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। इस जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। जी मीडिया को एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने समीर वानखेड़े के बयान के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। आइए हम आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े ने अपनी सफाई में क्या कहा है। आर्यन खान केस में इतने मोड़ आए कि इस मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद तहकीकात के दायरे में आ गए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े का कनेक्शन ड्रग्स रैकेट से है, तो इस केस के गवाह प्रभाकर सैल ने वसूली के मामले में समीर वानखेड़े का नाम लिया। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। उचित नहीं रहेगा किसी भी अधिकारी या समीर वानखेड़े ने एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने जो बयान दिया है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज को मिली है। आइए हम आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े ने सफाई में क्या कहा है। समीर वानखेड़े पर पहला इल्जाम था कि इन्होंने आर्यन केस के गवाह प्रभाकर से सादे कागजों पर दस्तखत करवाए हैं, लेकिन एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने समीर वानखेड़े ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी गवाह से ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं करवाए हैं। समीर वानखेड़े ने कहा कि गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए तयशुदा प्रक्रिया का पालन किया गया, बकायदा सीजर मेमो तैयार किया गया, उसके बाद नियमों के मुताबिक गवाहों के दस्तखत लिए गए। समीर वानखेड़े ने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानी है जो जांच की दिशा को भटकाने के लिए साजिश के तहत तैयार की गई है। समीर वानखेड़े ने अपने बयान में ये भी कहा कि जिस वक्त प्रभाकर सैल पंचनामे पर साइन कर रहा था, उस दौरान बाकी पंच और अफसर भी मौजूद थे। उन लोगों के बयान भी दर्ज होने चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि प्रभाकर से जबरदस्ती किसी सादे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। समीर वानखेड़े ने रेप पार्टी पर रेड और जांच से जुड़ी सारी जानकारी विजिलेंस टीम को दी। पार्टी के बारे में शुरुआती सूचना से लेकर गिरफ्तारी में शामिल अफसरों और पंचों के बारे में बताया। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी, सीजर मेमो और बरामदगी से जुड़ी एक एक जानकारी अपने बयान में दर्ज करवाई है। समीर वानखेड़े ने एनसीबी की जांच कमेटी के सामने ये साबित करने की कोशिश की है कि रेप पार्टी से जुड़ी जांच में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोई भी एक्शन गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से नहीं लिया गया। समीर वानखेड़े ने कहा कि ड्रग्स केस की जांच में शुरू से अंत तक हर जानकारी मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से साझा की। रेड, गिरफ्तारी और रिकवरी की पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हुई। समीर वानखेड़े पर दूसरा बड़ा इल्जाम 25 करोड़ रुपए की कथित वसूली के आरोप से जुड़ा है। ये आरोप गवाह प्रभाकर सैल ने लगाए थे। प्रभाकर सैल ने गवाह किरण गोसावी का नाम भी लिया था, लेकिन जब इस बारे में समीर वानखेड़े से पूछा गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सरासर झूठा बताया। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस कमेटी से कहा कि उन्हें इस बारे में प्रभाकर सैल से पूछताछ करनी चाहिए और अगर जांच टीम को किसी तरह का शक हो तो किसी और एजेंसी से भी तहकीकात करवाई जा सकती है। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस टीम के सामने सफाई देते हुए कहा कि अपने पूरे करियर में मैं एक ईमानदार अधिकारी रहा हूं। मैं इससे पहले कस्टम विभाग, डीआरआई और एनआईए में रहते हुए बड़े बड़े केस की जांच से जुड़ा रहा हूं। कस्टम में रहते हुए मैंने 727 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त किया। एनआईए में मैंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कई बड़े केस पर काम किया और बड़े बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। डीआरआई में अपने कार्यकाल में मैंने ड्रग्स की बड़ी बड़ी बरामदगी की, जो एनसीबी में आने के बाद भी जारी रही। डीआरआई में रहते हुए लगभग 417 करोड़ का माल बरामद किया और 192 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का सटीक जवाब दिया और तथ्यों को सामने रखते हुए उनका खंडन किया। अब देखना है कि क्या एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े के जवाब से कितनी संतुष्ट होती है।